हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 74th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक बफर के बारे में। हाइड्रोलिक बफर क्या होता है, रेलवे ट्रैक में इसका क्या काम है, इस सभी के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। हाइड्रोलिक बफर आपने कई बार देखे होंगे रेलवे स्टेशंस पर या फिर सीरियल्स मूवीज़ में भी आपने देखे होंगे, लेकिन आपने कभी इसके बारे में जो है ध्यान से नहीं सोचा होगा। आपको जो इसका नेम नहीं पता है, लेकिन आपने जो देखे ज़रूर होंगे। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, जहाँ पर हमारा ट्रैक ख़त्म होता है वहाँ पर इस तरह के जो बैरियर होते हैं इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक बफर। कई बार इस पर क्रॉस का साइन बना होता है, जब कोई और साइन बने होते हैं। इसका काम सिर्फ ये बताना नहीं होता कि ट्रैक यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसके अलावा भी इसका जो एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस रेलवे इंजीनियरिंग में ये टर्म काफ़ी यूज़ हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके कंसेप्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी जाए कि एक्चुअली में जो हाइड्रोलिक बफर होते क्या हैं। तो चलिए इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोलिक बफर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड्स ऑफ द ट्रैक। जो हमारे हाइड्रोलिक बफर होते हैं वो एट द डेड एंड, जो हमारा डेड एंड होता है जहाँ पर रेलवे ट्रैक खत्म होता है वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं टू स्टॉप द ट्रेन विदाउट मच डैमेज इन केस ऑफ ब्रेक फेलियर। अगर हमारी ट्रेन की ब्रेक फेलियर हो जाती है तो उसमें ज़्यादा डैमेज ना आए, उसे रोकने के लिए हम जो हाइड्रोलिक बफर प्रोवाइड करते हैं एट द एंड ऑफ द रेलवे ट्रैक। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक बफर्स। फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स: फ्रिक्शन बफर, फिक्स्ड बफर, फोल्डिंग बफर, व्हील ब्रेक। इन सभी के बारे में नेक्स्ट हम जो है एक एक लाइन में जो है डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली मुझे होते क्या हैं। इसके अलावा भी इसके काफ़ी आगे सब टाइप्स थे और भी इसके अलावा जो इसके टाइप्स होते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि रेलवे इंजीनियरिंग में हमें जो है इससे रिलेटेड ज़्यादा जो है क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जितने कि जे इंपॉर्टेंट है इसके टाइप। मैंने वो आपको इस लेक्चर में जो है कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला है फ्रिक्शन बफर। दिस इज ए मूवेबल बफर। जे बफर होता है जब वो मूव कर जाता है इन द केस ऑफ ब्रेक फेलियर ऑफ ए ट्रेन। अगर हमारी ट्रेन की ब्रेक फेलियर हो जाएगी, दिस बफर रिड्यूस द स्पीड ऑफ द ट्रेन सेफली। जे बफर जो होता है वो ट्रेन की स्पीड को धीरे धीरे से कम करता है एंड इन कंट्रोल्ड मैनर अंटिल इट स्टॉप। वो जो है कंट्रोल मैनर में उसकी स्पीड जो है कम करता है जब तक कि वो हमारी ट्रेन रुक नहीं जाती। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रिक्शन बफर को, जे मूवेबल बफर होता है, जब इसमें ट्रेन लगेगी इन द केस ऑफ ब्रेक फेलियर तो ये धीरे धीरे से पीछे की तरफ मूव होगा और उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। अचानक से जो उस पर थ्रस्ट नहीं लगाएगा, इससे हमारी ट्रेन धीरे धीरे रुकेगी और उसकी वजह से जो है उसमें किसी प्रकार की हैवी डैमेज नहीं आएगी। नेक्स्ट है फिक्स्ड बफर। A fixed buffer stop consists of a rigid steel structure that is bolted to the track and designed to absorb the energy of a moving train or locomotive। जैसे आपको नाम से पता चल गया होगा फिक्स्ड बफर, यानी कि जे बफर फिक्स होता है, जे मूवेबल नहीं होता है। जे एक स्टील स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्टील स्ट्रक्चर, और इससे जो है ट्रैक के साथ बोल्ट की मदद से जो है हम फिक्स कर देते हैं। जैसे आप जहाँ पर देख सकते हो, जे एनर्जी जो होती है, जो यहाँ पर हमारी जो है ट्रेन अगर ब्रेक फेलियर उसका हो जाता है तो उसमें जो भी इसमें बजने की वजह से एनर्जी आएगी तो वो सभी एनर्जी को जे अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसे हम कहते हैं फिक्स्ड बफर। थर्ड है हमारा फोल्डिंग बफर। फोल्डिंग बफर आर यूज टू टेम्परेरी ब्लॉक ए रेलवे ट्रैक। टेम्परेरी बफर जो है हम यूज़ करते हैं टेम्परेरी ब्लॉक करने के लिए किसी भी ट्रैक को। जो डेड एंड पर नहीं यूज़ होते, जो किसी भी ट्रैक के बीच में यूज़ हो सकते हैं। जैसे आप जहाँ पर देख सकते हो जो ट्रैक आगे कंटिन्यू है, फिर भी हमने जो है जहाँ पर फोल्डिंग बफर प्रोवाइड की है ताकि हम कभी भी इस ट्रैक को ब्लॉक कर दें और कभी भी इसे जो ओपन करके इस ट्रैक को ओपन कर सकते हैं। ये आसपास जो हो जाएंगे अपने अपनी जगह पर। दीज आर आल्सो वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ प्रीवियस डिस्कस बफर। जैसे पिछले बफर वर्क करते हैं वो सेम जो होता है इसका काम भी वैसा ही होता है जैसे कि फिक्स्ड बफर की तरह। बस इसमें ये एडवांटेज है कि इसे हम कभी भी ओपन कर सकते हैं और कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा व्हील ब्रेक। इफ़ हाइड्रोलिक बफर कांट वी यूज़ टू ट्रैक। अगर हम एक ट्रैक पर हाइड्रोलिक बफर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं किसी वजह के कारण, देन ब्रेकिंग फैसिलिटी कैन बी डायरेक्टली अप्लाई टू दी व्हील्स ऑफ द ट्रेन। तो हम जो है एक ब्रेकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं रेलवे सेक्शन पर, जो कि हमारे ट्रेन को रोकने में मदद करती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे ट्रेन के व्हील को रोकने के लिए मदद करती हैं इन द केस ऑफ द ब्रेक फेलियर। इसे हम कहते हैं व्हील ब्रेक्स। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर्स के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी प्रीवियस लेक्चर को मिलाकर हमने प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहां पर जाकर आप हमारे सभी रेलवे जीएस रिलेटेड लेक्चर्स को देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।